Dear students, my dear subscribers, my dear viewers, आज का क्लास जो HPL चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष दिया जा रहा है वह क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें NCERT और CBSE पैटर्न के क्वेश्चंस को दिया जा रहा है। यह एक्सरसाइज जो है 3.1 है, जो आपके क्यूरिकलम में है और बहुत ही उपयोगी है। और इसको आप लोग जो है अच्छा से देखेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे। अपना जो है एक बार दो बार वीडियो में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए इसको हम लेके चलते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कोच परचेज 3 बैट्स, मैंने एक कोच है वह 3 बैट्स को खरीदता है और 6 बॉल को खरीदता है, गेंद को खरीदता है। उसको खरीदने में 3900 रुपीज़, मैंने 3900 रुपया लगता है। इसके बाद सेम क्वालिटी का और सेम क्वालिटी का बैट खरीदता है और सेम क्वालिटी का बॉल भी खरीदता है। तो जब वो एक बैट खरीदता है और 2 बॉल खरीदता है तो उसको 1300 रुपया देना पड़ रहा है। तो कह रहा है कि इसी को अलजेब्रिक मेथड में रिप्रेजेंट कीजिए और ग्राफिकल मेथड से भी इसके फॉर्म को निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो गेंद है, बल्ला है जिसको बैट बोलते हैं, वो 1 बैट का जो कॉस्ट है उसको हम x मान लेते हैं, x रुपीज़, और एक बॉल को y रुपीज़ मान लेते हैं। तो यहाँ 3 बैट्स है तो 3x हो जाएगा और 6 बॉल्स है तो 6y हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो वह 3900 रुपीज़ के इक्वल है। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। तो 3 सब में कॉमन है, इसलिए 3 को सब में डिवाइड कर देते हैं। तो x हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 1300 हो जाएगा। अब इसको 1300 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो x + 2y - 1300 रुपीज़ जो होगा ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन जो है हम लोग निकालते हैं। तो सेकेंड जो कंडीशन दिया हुआ है आफ्टर वार्ड्स वाला, उसको लेके चलते हैं। तो 1 बैट है तो 1 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, x रुपीज़, और 2 बॉल्स है तो 2 बॉल्स का कीमत कितना हो जाएगा, 2y। तो x + 2y = 1300 यहाँ आया। अब देखिए इसको हम लोग क्या किए हैं कि x + 2y - 1300 रुपीज़ आया, जो सेकेंड इक्वेशन हुआ। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, ठीक है। तो जब इसको ग्राफ हम लोग निकालते हैं तो दोनों का जो सॉल्यूशन सेट एक ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हम आपको डिफरेंट सॉल्यूशन सेट ले करके आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसका ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाएगा। पहले आइए हम लोग सॉल्यूशन सेट बनाते कैसे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लिए यहाँ पर, तो x + 2y जो हुआ वह 0 + 1300 होगा। तो x + 2y = हो गया 1300, x = 1300 - 2y। इसमें हम राइट हैंड साइड में जो हमारा वेरिएबल है y, उसका वैल्यू रखते हैं। तो देखिए वैल्यू भी रखते हैं ऐसा कि जो ग्राफ खींचे तो हमको कोई दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए यहाँ 650 रखते हैं तो 650 का डबल करते हैं तो 1300 आएगा। तो 1300 में 1300 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 550 रखेंगे तो 550 का डबल होता है वो 1100, मतलब 1100, और 1300 में 1100 माइनस करेंगे तो 200 आएगा x का वैल्यू। इसी प्रकार से यहाँ 450 रखेंगे तो 900 आएगा, और
1300 में 900 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 400 आएगा। फिर यहाँ 350 रखे हैं तो 350 का डबल करेंगे तो 700 होगा। अब 1300 में 700 माइनस करेंगे तो 600 आएगा। इस प्रकार से इक्वेशन 2 जो यहाँ लिखा गया है उससे जो हम इसी प्रकार से क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल निकालते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू तो सेम ही है, सेकेंड वैल्यू हम 750 ले ली है, तो 750 का डबल यहाँ करते हैं तो कितना आएगा जी, यहाँ करते हैं तो 1500 आया। 1500 और 1300 को जब माइनस करेंगे तो -200 आएगा। उसी प्रकार अब 550 लिए हुए हैं तो यहाँ 550 निकाले हैं तो यहाँ 200 आया, सेम वैल्यू आएगा। 450 रखेंगे तो यहाँ 400 आएगा। अब इसका ग्राफ जो, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये सॉल्यूशन सेट आपको पहले बना दिया गया है, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन सेट बनाया गया है और यहाँ सॉल्यूशन सेट बनाया गया है, जिसको अब मैं समझा चुका हूँ कि कैसे लाया गया है। अब यहाँ हम एक स्केल चूज किए हैं। देखिए, चूँकि इस सॉल्यूशन सेट में हायर वैल्यू जो है 750 तक है, इसलिए हम एक्स एक्सिस पर जो है 800 तक लिए हैं और वाई एक्सिस पर 1000 तक ले लिए हैं। चूँकि ओ एक्स डैश एक्सिस पर -200 है मैक्सिमम, इसीलिए -200 तक लिए हैं। और वाई एक्सिस जो निगेटिव है उसमें कुछ नहीं है, इसलिए हमने सही छोड़ लिए हैं। आप ले सकते हैं ऐसे ही, जैसे हम ले रहे हैं उस हिसाब से आप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने ये किया कि 10 डिवीज़न को 100 मान लिया, इसलिए कि लार्जर संख्याओं को हमें रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ लार्जर यूनिट मान लेते हैं। तो ओ एक्स एक्सिस पर या ओ एक्स डैश एक्सिस पर हम 10 डिवीज़न को 100 माने। तो देखिए, यहाँ 10 होगा तो 100 होगा, अगला 10 200, अगला 10 300। इस प्रकार से हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। इन द सेम वे यहाँ भी वैसे ही करेंगे। 10 डिवीज़न होगा तो यहाँ 100 दिखेंगे, 20 होगा तो यहाँ 200, 30 होगा तो यहाँ 300। इस तरह से करके हम रिप्रेजेंट करके तब ग्राफ के जितने भी पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को हम यहाँ दर्शाएंगे। देखिए, x का 0 तो y का 650, तो x का 0 तो यही हुआ, y का 650 यहाँ दिखाया गया। देखिए, उसके बाद x का 200 है तो y का 550 है, ये भी आपको दिखाया गया है। 200 पर ये 200 है और 550 यहाँ पर है, ठीक है। 400 पर 450, 400 पर 450 ये पॉइंट है। 600 पर 350, 600 पर 350 ये पॉइंट है। यहाँ देखिए 0 है, 0 पर 650 यही होगा। -200 यहाँ है और इस पर 750 यहाँ दर्शाया गया है, ठीक है। 200 यहाँ है तो 200 हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। 400 है तो 400 वाला भी पॉइंट हम दर्शा दिए हैं। अब आपकी सहूलियत के लिए ये जो पॉइंट्स यहाँ हम लोग दिए हुए हैं, इसको हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख देते हैं। ये है 0 और 650 लिख दिए, ये है -200 और 750, ये जो है 200 और 550 है, यहाँ लिख दिए। ये जो पॉइंट है ये है 400 और 450, यहाँ इस पॉइंट को दर्शा दिए। इस पॉइंट को 600 और 350, तो इससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ग्राफ हमने रिप्रेजेंट कर दिया। दोनों ग्राफ जब खींचा गया है, दोनों इक्वेशन से जो ग्राफ खींचा गया है वह एक ही लाइन में आपका आ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों जो इक्वेशन है आइडेंटिकल है, सेम है। जब इक्वेशन आइडेंटिकल होता है, सेम होता है, तो उसका ग्राफ जो होता है कोइंसिडेंट होता है। ये लाइन जो है कोइंसिडेंट लाइन है, क्योंकि दोनों ग्राफ एक ही लाइन पर है, इसलिए इसका
अब आप लोगों के समक्ष जो तीसरा क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इज ₹160। तो 1 kg एप्पल को और 1 kg ग्रेप्स को हम XY मान लिए हैं। यहाँ लिखे हैं 1 kg एप्पल्स को X माना गया है और 1 kg ग्रेप्स को Y मान लिया गया है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। 2 kg एप्पल्स है तो 2x हो जाएगा और 1 kg ग्रेप्स है तो y हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो उसका कॉस्ट 160 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई किए हैं, 160 को उधर ले गए हैं तो 2x + y - 160 = 0 हो गया। आपका ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब सेकेंड कंडीशन से आप सेकेंड इक्वेशन बना सकते हैं। तो सेकेंड कंडीशन यहाँ कर रहा है कि 4 kg एप्पल्स है तो 4x हो जाएगा और 2 kg ग्रेप्स है तो 2y आ जाएगा और कॉस्ट आपका 300 दिया ही है तो 300 डालेंगे। अब हम यहाँ क्या किए हैं कि 2 को कॉमन ले लिए हैं तो 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा = 300। इस 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 150 आ जाएगा। 2x + y = 150, 2x + y - 150 = 0। तो ये आपका 2 इक्वेशन जो आया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जो इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है अलजेब्रिक मेथड से। अब हम लोग चलते हैं कि ग्राफिकल मेथड से कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से लेके चलेंगे, 2x + y - 160 = 0 करेंगे। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो y का जो वैल्यू होगा 160 - 2x कैसे हो रहा है, तो इसको ट्रांसपोज कर दे रहे हैं उधर। तो 0 में 160 ऐड हो जाएगा तो 160 हुआ, फिर 2x को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 160 - 2x होगा। अब इस इक्वेशन के द्वारा हमारा जो है XY के लिए सॉल्यूशन सेट बन रहा है। क्यों बनाते हैं जी, ग्राफ बनाने के लिए। अब यहाँ देखिए 80 ले रहे हैं हम, तो 80 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा और 160 में 160 जब माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद हमने लिया है 70, तो 70 × 2 = 140 और 160 में 140 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। फिर यहाँ 60 रखते हैं तो 60 × 2 = 120 और 160 में 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा जी, यहाँ ये जो है वैल्यू हम रखे हैं 60 रखे हैं तो ये हमारा जो आ रहा है 120 में 160 में 120 हम लोग माइनस करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं हमें देखने में क्या लगा है। हम 160 यहाँ रखते हैं और x का वैल्यू यहाँ कितना रख रहे हैं, 60 रख रहे हैं। सॉल्व करके देख लेने में कोई बुराई नहीं है। तो कितना आ गया है, ये 40 आ गया। हमने यहाँ मिस्टेक किया, इस मिस्टेक को सुधारा जाए तो ये 40 हो गया। ठीक है जी। उसके बाद से हमने यहाँ 50 रखा तो 50 में 2 से करेंगे तो 100 आएगा। अब 160 में 100 माइनस करेंगे तो 60 हुआ। इस प्रकार से ये जो सॉल्यूशन सेट हुआ आपका बन गया। फिर इक्वेशन 2 लिए हैं, यहाँ देखते हैं तो 2x + y - 150 दिया हुआ है, दिया है ना जी। तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो 150 हो जाएगा। y निकालेंगे यहाँ से तो 150 - 2x हो गया। इससे भी हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, जैसे यहाँ बनाए वहाँ से यहाँ बनाएंगे। और वो 75 रखेंगे तो 75 में 2 से करेंगे तो 150 होगा जी। और 150 में 150 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 65 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 130 आएगा। 150 में 130 माइनस करेंगे 20 आएगा। 55 × 2 = 110। 150 में 10 माइनस करेंगे तो 40 आएगा। 45 करेंगे तो 45 × 2 = 90। अब 150 में 90 माइनस करेंगे तो 60 आएगा। तो ये देखिए ये सेकेंड इक्वेशन है।
तो दोनों देखिए, यहाँ जो आपका सॉल्यूशन सेट आपको जो है दिखाया गया है, वीडियो को जूम करके आप देख सकते हैं सॉल्यूशन सेट पर करके। ये जो है स्केल जब हम लोग चूज करते हैं तो देख लेते हैं कि बड़ा डिजिट क्या है, मतलब लार्जेस्ट नंबर क्या है। तो लार्जेस्ट नंबर इसमें 80 आ रहा है, तो हमने 80 तक यहाँ दर्शाया, ठीक है। और वाई में जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है वह 60 तक है, तो इसमें वाई एक्सिस पर मैंने 60 तक दिखाया। अब पॉइंट देखिए, पॉइंट आपके सामने दिखा गया है। 80 0 यहाँ आ जाएगा, 70 20 यहाँ आ जाएगा, 60 40 यहाँ आ जाएगा, 50 60 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 75 0 यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिखा गया है। 65 20 यहाँ लिखा गया है, 55 40 यहाँ है, 45 60 यहाँ है। तो देख रहे हैं कि जो ग्राफ का जो शेप है ए बी और सी डी वह पैरेलल आ रहा है। तो पैरेलल आ रहा है, इसका मतलब जो है ये कंडीशन को दोनों ग्राफ ओबे कर रहा है। A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/T2। तो ग्राफ क्या आ रहा है, इसका पैरेलल आ रहा है। तो पैरेलल ग्राफ का आप जानते हैं कि सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, आप इसको मिला सकते हैं। यहाँ देखिए A1/A2, यहाँ A1 है, ठीक है, यहाँ A1 है और यहाँ A1 है, इक्वल है। A2 है, यहाँ B1 है और यहाँ B2 है, इक्वल है। C1 और C2 डिफरेंट है, तो इस कंडीशन को ओबे कर रहा है, इसलिए ग्राफ का जो शेप आ रहा है वो पैरेलल आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप देखेंगे, आपके लिए बहुत उपयोगी है और बहुत यूजफुल है। एग्जामिनेशन के व्यू से ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से जो बहुत उपयोगी जो है स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उसको देखेंगे, और अच्छा लगे तो अपना व्यू अपने मित्रों को भी दिखाएंगे, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर, नेक्स्ट वीडियो डाला जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।